क्लाइमेटोलॉजी का टेस्ट है तो कम से कम आपको एनसीईआरटी तो क्लाइमेटोलॉजी की पढ़नी ही पढ़नी है। जो सर के नोट्स हैं एनसीईआरटी के भी होते हैं, अलग गाइडों के भी होते हैं, दोनों मिक्सअप होते हैं। सबसे बढ़िया तो नोट्स हैं। अगर आपको बेस बनाना है तो फिर एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। वो तो पहले ही चर्चा करते थे उस पर, कितनी लड़ाई हो रही थी। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है अपने को, बार बार। अपन सोचते हैं यार एक बार पढ़ ली, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्वेश्चन गलत होंगे। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी बार आपके डाउट क्लियर होंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है। और जो एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड है ना, भाषा बहुत अब की बार वाली तो कलिस्ट। पिछली बार आपके साथ सही, पिछली वाली तो बहुत ईजी। तो मैं खुद स्कूल लेक्चरर हूँ, ऐसे शब्द जो ढूंढने पड़ते हैं हमारे को खुद को। कहने का मतलब यही है, आप लोग सब बुद्धिमान हो, सब लोगों ने पीजी कर रही है, अधिकतर ने नेट जेआरएफ भी कर रखी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं है, खूब पढ़ो बस, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही निखार आएगा। क्लास में टेस्ट में बताना है ना भाई वो नहीं करना है कि एक बॉल पे, लास्ट बॉल पे छक्का मार के अपन जीत जाना। एक एक रन लो, सफलता आराम से मिलेगी। ऐसे सोचे कि एक बॉल अपन छक्का मार, वो तो किस्मत वाले होते हैं, एक दो छक्का मारने वाले, तो बाकी की तो मेहनत का ही काम है, तो सर। और डॉक्टर बच्चन सिंह जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे फर्जी लोग भी हैं, ठीक है, मिसगाइड भी करते हैं। और मैं तो इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे से उस समय फीस भी नहीं ली। टेस्ट सीरीज की उन्होंने मेरे से फीस भी नहीं ली। और हमारे तो इतना चाव लगा रहता था कि 4 बजे आप भेजते थे रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट 4:05 भी, सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, सर हमारा रिजल्ट नहीं है। और कम से कम एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जैसे मान लो 2 4 5 मिनट में है या और कोई, तेरी कितनी रैंक आई, 15वीं, ऐसा होना चाहिए यार मैं इस पड़ोसी से थोड़ा ज़्यादा नंबर लेके आऊँ। पढ़ाई हुआ करती थी पहले रैंक पे, क्योंकि तो मेरी पहले रैंक आड़ी से दूसरी क्यों आई, मेरी तीसरी क्यों आई। तो ये मतलब आपस में भी प्रतिस्पर्धा रहेगी ना, तो दोनों ओर से निखार आएगा। जैसे मान लो इनकी 16वीं रैंक आ गई, इनकी 17वीं रैंक आएगी, ये तो सोचे मेरे से ज़्यादा नंबर ले, ये मेरे से ज़्यादा बने, तो दोनों पढ़ेंगे तो दोनों में निखार आएगा। एक में तो आएगा नहीं, दोनों में आएगा। और तो सर आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा ही रहे हैं, ठीक है सर। अब पूछ लो कैसे पढ़ाई करनी है। आज भी पढ़ रहे हैं, मैंने लेक्चर पढ़ने के बाद आज भी पढ़ रहे हैं। पिछला भी कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू दिया था, पिछली बार ही दिया था, अब की बार भी देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इसको लेक्चर बनने के बाद भी टाइम वही है जैसे पहले थे, वही चीजें, वही काम, वही सारी चीजें। अब तो पोस्टें भी बहुत ज़्यादा आने लग गई। पहले तो बिल्कुल ही कम आते थे, थोड़ी सी पोस्ट। और रेगुलर वैकेंसी आ रही, इंपॉर्टेंट बात तो है। सबसे बढ़िया रेगुलर 5 साल लगे थे हमारी भर्ती। और पिछली कॉलेज को तो पूरा पंचवर्षीय योजना बना दी थी गवर्नमेंट ने। तो हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं कि खूब मेहनत करो और अपना खुद का नाम करो, कोचिंग का नाम करो, गुरुजी का नाम करो। और सब्जेक्ट के अंदर तो देखो, जो आपका पीजी वाला पार्ट है ना, पीजी वाला पार्ट में आपको क्या करना है, मटेरियल कम है, नंबर ज़्यादा है। कितने क्वेश्चन आते हैं पीजी लेवल के? 20 नंबर के आते हैं ना, और 10 टॉपिक भी नहीं है। 10 मिनट। एक तो वो यूनिफिल फील्ड थ्योरी वाला है, स्टेफन बी जोन्स का, उसमें से दो तीन क्वेश्चन, हाँ पॉलिटिकल है, हाँ 2-3 क्वेश्चन उसमें से आते ही आते हैं बस। हमारे टाइम पे तो 3 क्वेश्चन यूनिफिल फील्ड थ्योरी में 3 क्वेश्चन आ गए रेगुलर उसी में से। एक आपको मैं मेरी प्लानिंग बताता हूँ, हो सकता है आपको अच्छी भी लगे नहीं भी लगे। जैसे मान लो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार मटेरियल कम है, कम समय में कम, जबकि जिसका सिलेक्शन होता है वो साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ता है। एक तो मान लो किसी के 15 क्वेश्चन ही सही हुए, एक 28 क्वेश्चन सही होगा, मेरे 27 क्वेश्चन सही हुए थे उस समय। मटेरियल कम है, मार्क्स ज़्यादा है। तो जिस चीज़ का मटेरियल कम हो, मार्क्स ज़्यादा हो, उसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि दिन के 4 घंटे उसी में खपा दिए, डेली का 1 घंटा 2 घंटा, डेली का 1 घंटा 2 घंटा। और साइकोलॉजी के अंदर भी ऑब्जेक्टिव खूब निकालने हैं। अब जैसे अरिहंत वाली भी नहीं आ गई एक और, अरिहंत के में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अपने कॉलेज में भी खूब क्वेश्चन आ जाते थे। तो जो अरिहंत की गाइड है ना,
जो ये संघ लोक सेवा आयोग की, अन्य PCS की जो, हाँ, तो इनको भी आप हल करो। और हल करने का तरीका देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ ली, अब जैसे मान लो आज सर किसका टेस्ट था, आ जाएगा जैसे नदी सलाह करती नदियाँ सलाह करती हैं, ठीक है। तो अब जैसे एक एक तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज तो है नहीं, उसमें तो यूनिट वाइज है। यूनिट वाइज। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, तो एक बार आप जियोमॉर्फोलॉजी के NCERT पढ़ लो, सर के नोट्स पढ़ लो, फिर सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के ही उसमें ऑब्जेक्टिव हल करो, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी के ऑब्जेक्टिव तो अधिकतर 20 से 30% तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होगी तो वो स्थायी होगी, दिमाग में अभ्यास होएगा ना बार बार, ठीक है। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो सर ने भी नहीं लिखाई, NCERT में भी नहीं है, तो उनको आप एक अलग से नोटबुक डाल लो और जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक लगा के और उनको सबको लिख लो। फिर बार बार उनको भी 2 4 5 10 दिन से उनको भी आप देखते जाओ। अब जैसे मान लो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद में आपका क्लाइमेटोलॉजी का नंबर आया, तो क्लाइमेटोलॉजी के NCERT पढ़ लो, सर के नोट्स पढ़ लो, फिर वही ऑब्जेक्टिव हल कर लो। यहाँ पे भी टेस्ट होता है। NCERT के साथ में अपडेट भी जो नई घटना हो रही है वो भी साथ जोड़, तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं है, सर के नोट्स सफिशिएंट है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्टिव, चाहे आप टेस्ट देने हो चाहे घर पे ऑब्जेक्टिव हल करो, उससे पहले आपका रॉ मटेरियल आपका पूरे पास दिमाग में होना चाहिए। वैसा नहीं आधे अधूरी ज्ञान से आप ऑब्जेक्टिव हल करोगे तो फिर वो मजा भी नहीं आएगा। वो बात है ना, गणित के सवाल आते हैं तब तक तो आते हैं, एक बार अटके तो दिमाग खराब होता है, वो वाली कहानी यहीं पे, ठीक है। तो जो भी करना है एक बार पूरा कर लो और फिर तसल्ली से बैठ के ऑब्जेक्टिव हल करो। अब जियोमॉर्फोलॉजी के उसमें नहीं करते हैं, 40 पेपर होंगे, तो जियोमॉर्फोलॉजी के 10 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, तो 40 पेपर के कितने हो गए, 400 क्वेश्चन हो गए ना मान लो। अब एक साथ आप 400 क्वेश्चन हल करोगे और कोई ज़्यादा जोर वाला काम नहीं है, आप एक दिन के अंदर पूरी जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन हल कर सकते हो। 400 क्वेश्चन तो हल कर ही सकते हो। नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अरिहंत वाले 250-300 पेपर हैं, मैं बोल रहा हूँ सर के तो काफ़ी हैं, मैं इनको नकार थोड़े ना हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि और भी टाइम आप पढ़ाई करते हो तो खूब ऑब्जेक्टिव खूब हल करो। आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हल करोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। हाँ, 1-2 पेपर ऐड हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 पेपर ऐड होते रहते हैं, तो आप नेट से भी देख सकते हो उनको 1-2 पेपरों को। वो अब देखो, वो तो पेपर की नेचर पे डिपेंड करता है। अब मैं बताऊं, जैसे मान लो 2014 वाली वैकेंसी थी, उसमें 270 के समथिंग सीटें थी, 270, ठीक है। और उस समय कट ऑफ गई थी OBC की 289, कितनी गई थी, और मेरे 286 थे उस टाइम पे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2015 में फिर वैकेंसी आई, उसमें मेरे 256 आ गए, मेरा जनरल में सिलेक्शन हो गया। अब ये बताओ, 286 में सिलेक्शन नहीं हुआ था और 256 में सिलेक्शन हो गया, तो वो वाला पेपर बहुत इजी था। अब बाद में जो पेपर बना वो थोड़ा टिपिकल पेपर बन गया। और आजकल आप क्वेश्चन की प्रकृति तो देख रहे हो, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। अब 4 लाइन दे दी और 3 सही होगी, एक गलत हो गया, 3 गलत होगी, एक सही होगा, बहुत बुरा, ठीक है। तो प्रत्येक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मान लो बादलों के बारे में लिख दिया, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, अब 3 चीजें सही दे देगा, 1 चीजें गलत दे देगा। अब सारे बादल आने चाहिए, बादलों के प्रकार, कौन सा पक्षाब होता है, कौन सा गोभी के आकार का होता है, कौन से किससे वर्षा होती है, कौन से शीतोष्ण चक्रवात के आने से पहले आता है, कौन से बाद में आता है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा तो लगता है यार बादल तो आते हैं अपने को, है ना। भाई आजकल की जो पेपर का जो नेचर है ना, पेपर का जो नेचर है वो डीपली हो गया है, समझदारी का हो गया। पहले तो क्या होता बहुत ज़्यादा, अब देखो ज्योग्राफी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रटने की बजाय समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने की बजाय समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पता लगता है कि भूमध्य रेखा के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तापमान भी होता है। अब लवणता में देखो आप, उसमें क्या क्या फर्क आता है, एक तो बोलेगा घटेगी, एक बोलेगा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये घटना और ये बढ़ना फिर दिमाग का खेल हो जाता है कि आप जितना ज़्यादा इसको समझोगे, रटने के बजाय समझोगे। अब मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊं, मैं BSc हूँ, BSc के बाद में भाई साहब जैसे लोगों ने कह दिया कि यार ज्योग्राफी से तो MSc कर ले, मैंने कर लिया। करने के बाद में जब मैं MSc MA मान लो, MSc मान लो, फर्स्ट ईयर में था, जो वायदा पेटियाँ होती हैं ना, उनको मैं रटता था, ईमानदारी की बात बताऊँ, मैं रटता था, ये ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, बार बार इनको रटता था।
हकीकत बात बता रहा हूँ। फिर किसी से पूछा समझा तो पता है यार ये रटने की चीज़ नहीं है, इसको आप समझो। अब समझ लिया तो उस जमाने की चीज़ समझी हुई, जमाने का मतलब 10 साल पहले की जो चीज़ समझी हुई आज तक नहीं भूले। रटी हुई चीज़ें तो बहुत सारी भूल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और सर तो है ही हैं, वो पढ़ लो, हाथों हाथ पूछ लो। आजकल तो फ़ोन की भी सुविधा है, कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? पहले तो ये भी सुविधा नहीं थी। आजकल तो देखो मटेरियल की कोई कमी नहीं है, गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, टाइम की भी लोगों के पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ अपना खुद का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, सफलता। वो बात है ना, एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इजी व्हेन यू आर लेजी। ठीक है, जिसके पास टाइम है, आराम से कट रहा है, तो वो उसको सफलता नहीं मिलेगी। टाइम तो वही है 24 घंटे सभी लोगों को मिलते हैं, जिसका सही यूटिलाइज कर लेगा उसको सफलता मिल जाएगी। और जो नए लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, तो आजकल देखो जो CBSE पैटर्न के लोग हैं, अब CBSE में आप देखो 6, 7, 8 में ही वायदा पेटियाँ आ जाती हैं, 6, 7, 8 में वायदा पेटियाँ आ जाती हैं, और अपन जाके MA में पढ़ते हैं, या जैसे मान लो कोई BSc है या 11th 12th में जाके पढ़ेगा। अब देखो उनमें और अपने में कितना अंतर है कि नहीं है? तो अपने बेसिक क्लियर करो, और कोई डाउट हो तो पूछ। किताबों के पीछे नहीं भागना यार, वो लक्ष्य पढ़ रहा है, वो फलाना पढ़ रहा है, वो ढीकला, सब में एक ही मटेरियल है। कान इधर से पकड़ लो, इधर घुमा के पकड़ लो, पकड़ने कान है ना? आप प्रैक्टिस करो ना खूब, मार्केट के अंदर खूब है, ऑब्जेक्टिव टाइप की खूब है साइकोलॉजी। मेरा एक सवाल है, बार बार भूल जाता हूँ, क्या मेरे लिख के याद करो, लिख के याद करो, लिख के याद करो। अब देखो सुनो, अब आप जैसे मान लो अपन थॉट पढ़ रहे हैं, विचारक पढ़ रहे हैं, आप हिकेटियस ले लो, हेरोडोटस ले लो, अरस्तु ले लो, प्लेटो ले लो, कोई भी ले लो, है ना, टोलमी वगैरह ले लो। आप इनको एक बार पढ़ लो, 2 महीने बाद में देखो सारा साफ मिलेगा। सर के इसलिए याद रहते हैं कि हर ये 15 दिन में कवर करते हैं उन चीज़ों को। तो सोचते हैं ना सर के कैसे याद रहते हैं भाई, एक तो इनके पास डाउट को लेके आ जाते हैं, ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं, पेपर भी बनाते हैं, तो सारी नजरें सामने रहती हैं। अब आप हिकेटियस के बारे में 5 लाइन याद कर लो, और 2 महीने बाद में देखो 5 में से 3 तो गायब मिलेंगी, 2 याद रहेंगी। तो बार बार पढ़ो, बस यही है, जितना बार बार पढ़ोगे। और देखो कुछ जादू तो होने वाला है नहीं, मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। और अपन सारे अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, पता है पानी खत्म होने वाला है ना, किसी के है भी तो उनके और भी खत्म तो खत्म हो जाएगा। हाँ। देख रहे हैं हम लोग को मॉडल पे बात करते हैं, क्या हालत है। ठीक है भाई, और कोई प्रश्न पूछना पूछ लीजिए। अरे हाँ, अपन तो घर के ही आदमी हैं, बिल्कुल।